हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। हमको ये नहीं समझ में आता है कि इन बचे हुए दिनों में हम अपनी तैयारी कैसे करें ताकि हमको अच्छे अंक आ जाएं। तो इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कुछ बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, जिसमें बताएंगे कि बचे हुए 90 डेज़ में कैसे तैयारी करें कि 90% प्लस मार्क्स आपके आ जाएँ। किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है अगर हम कमज़ोर हैं, या इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में अगर हमको अच्छे नंबर चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए ताकि पूरे के पूरे मार्क्स हमको मिल जाएं। ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं या हमारे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट्स और टिप्स आपको मिलने वाली हैं पूरे बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान। बच्चों, अगर आपके एग्ज़ाम शेड्यूल टाइम पर होते हैं तो आपके पास में 90 डेज़ के आसपास का टाइम बचा हुआ है, और अगर आप बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ पाए हैं तो अभी भी समय है, और आप इन बचे हुए 90 डेज़ में पढ़ करके बहुत आसानी से 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपके अंदर लगन है और आप ऐसा करना चाहते हैं तो अभी भी ये असंभव नहीं है। उसके लिए हम कुछ टिप्स बता रहे हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम उमानाथ पांडे है, बायोलॉजी लेक्चरर हूं एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में, और इसी तरीके की वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ जिसमें मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताता हूँ ताकि आपका परफॉर्मेंस आपके एग्ज़ाम में अच्छा हो। बच्चों, इन बचे हुए 90 डेज़ में आपको 3 काम करने हैं, और ये 3 काम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। पहला काम तो ये है बच्चों कि एक आपका खुद का टाइम टेबल हो। तो जो स्टडी टाइम टेबल अगर आप बना लेंगे तो अपने सिलेबस को बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में आप तैयार कर लेंगे। तो बच्चों, टाइम टेबल अभी तक अगर आपने डिज़ाइन ना किया हो अपना तो बना लीजिए, और बनाने के साथ साथ में है कि उसको आपको फॉलो भी करना है। अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे तो बनाने का कोई मतलब नहीं है। एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें आसानी से आप सारे सब्जेक्ट को कवर कीजिए, चाहे वो आपका इजी वाला सब्जेक्ट हो या आपका टफ़ वाला सब्जेक्ट हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टफ़ सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, इजी वाले सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और बाद में उसमें नंबर कम हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा टिप है बच्चों जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं और उस गलती को आपको नहीं दोहराना है, क्योंकि आपके पास में टाइम कम बचा हुआ है। बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व पेपर सॉल्व करते हैं, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते हैं, लेकिन इस टाइम पे वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उनका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। बच्चों, टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस इन 90 डेज़ के पहले 2-3 महीने पहले से करें तो उसका परिणाम आपको सकारात्मक मिलेगा। मैं बताऊं, बच्चे गए एक क्वेश्चन करने में उन्होंने 15 मिनट का टाइम ले लिया। अब जब इस तरीके से आप टाइम लेंगे तो वहाँ पर आपका पूरा का पूरा गणित गड़बड़ हो जाएगा, और आपके कुछ क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा और बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचेंगे उसको आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आपको आज से ही करनी है। आपको स्टॉप वॉच या कोई भी टाइमर लगा करके अपने आंसर को लिख करके देखना है कि क्या आप उस आंसर को जो आपने लर्न किया है क्या उस टाइम में आप कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर आप कंप्लीट कर पाओगे तभी वहाँ कोई मतलब है, नहीं तो कितना भी आप जानते हो अगर आप अपनी बातों को दिए गए समय में नहीं रख पाए तो कोई मतलब नहीं है। तो टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है वो है ईगो। बच्चों, कई बार हमको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, या ऐसा आता है कि हाँ हमको ये क्वेश्चन आता है लेकिन लग नहीं रहा है, और हम उसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देते रहते हैं। तो ईगो अपना ख़त्म कर लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ करके आगे बढ़ना है, और ये चीज़ प्रैक्टिस में भी शामिल करनी है। डाउट नेट। बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, क्रॉप करना है, और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउट नेट ऐप। एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा, ये वर्क करता है बच्चों।
जब हमारा एग्ज़ाम हो रहा होता है, मान लिया 7:30 से हो रहा है या हमारा 10:30 बजे से हो रहा है, 12 बजे से हो रहा है, तो मैं ये कहूँगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और कोई बताता नहीं है जल्दी। मैं बताऊँगा, जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होता है वो टाइम आपको पहले से ही पता है कि हमारा एग्ज़ाम अपना क्लास 10th का कितने बजे से होता है, क्लास 12th का कितने बजे से होता है। तो एक सॉल्व पेपर डेली उसी टाइम पर आप सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि उस टाइम पर आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, आप ध्यान से समझिए। अगर आप उसी टाइम पर 3 घंटे के लिए कोई सॉल्व पेपर या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उस 3 घंटे के लिए आपका दिमाग बहुत तेज़ से एक्टिव रहता है। और अगर आप ये लगातार 3 महीनों तक ये काम कर देंगे तो क्या होगा कि आपका दिमाग उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ऑप्टिमम तरीके से एक्टिव रहेगा और आपकी जो भूलने की गति है, भूलने की स्पीड है, वो कम हो जाएगी। आप भूलेंगे नहीं और रिकॉलिंग पावर आपकी बढ़ेगी, तो इससे आपका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। तो इन 3 बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप निश्चित रूप से 90% प्लस पा जाएंगे। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सर इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के फुल मार्क्स हम कैसे पाएँ। बच्चों, वैसे तो आपको पता ही होगा कि जो इंटरनल असेसमेंट है या प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो आपके स्कूल के द्वारा ही फीड किए जाते हैं या अपलोड किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी होती है, यानी आप अपने टीचर के निगाह में किस तरीके से हैं, आपकी छवि क्या बनी हुई है, ये भी इम्पॉर्टेंट होती है। आपने प्रोजेक्ट वगैरह जो भी आपको दिया गया था उसको कितनी गंभीरता से लिया, कितना अच्छे तरीके से किया है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अभी भी 90 डेज़ का टाइम आपके पास में है और अगर आप चाहें तो अपनी बिगड़ी हुई या कम अच्छी इमेज को अपनी टीचर की निगाह में सुधार सकते हैं और इससे आप दावेदार हो जाएंगे फुल मार्क्स के। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपका वाइबा या आपका जो प्रेजेंटेशन रहा है प्रोजेक्ट का वो कितना बढ़िया रहा है। तो इसको सही करने के लिए अगर आप 10-10 मिनट का टाइम डेली देंगे तो कहीं ना कहीं ये सुधर जाएगा। और वाइबा एक ऐसा फैक्टर है जिससे आपको ये जज किया जाता है कि ये बच्चा कितना अच्छा है पढ़ने में। तो आपके प्रैक्टिकल जो हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप उनको कितना आंसर बता पाते हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आज से आप करते रहें तो निश्चित रूप से उस टाइम तक आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एक और बात है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं और अगर वो कुछ चीज़ों को फॉलो करें तो बहुत ही आसानी से वो न सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि बहुत ही अच्छे मार्क्स वो गेन कर सकते हैं। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, जिनका मन नहीं लगता या वो 1-2 बार फेल हो चुके होते हैं। हम उनको गाइड करते हैं अपने ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में और वो बच्चे पास हो जाते हैं। हम उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से सिलेबस कवर करना है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़ जाइए। फिर भी मैं आपको 3 टिप्स बता रहा हूँ जो आपके बहुत ही काम में आने वाली है। कमज़ोर बच्चों के लिए रामबाण तरीका है और इसको अगर आपने आजमा लिया बच्चों तो निश्चित रूप से आप एक ही बार में आसानी से पास हो जाएंगे। बच्चों, पहली टिप मैं जो आपको देने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फैक्ट है कि ये वर्क करती है, आपके लिए भी वर्क करेगी। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर हम ध्यान से देखें कि कमज़ोर बच्चे कौन से होते हैं तो समझ में आता है कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मेमोरी पावर या कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी नहीं होती है। तो बच्चों, मेमोरी को कैसे स्ट्रांग बनाएं कि जो आप पढ़े हैं वो ज़्यादा देर तक याद रहे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको लिख करके पढ़िए। जो कुछ याद कर रहे हैं उसको लिखते जाइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 3 से लेकर के अगर आप 5 बार कोई चीज़ लिखेंगे और 2 दिन के बाद फिर से यही काम कर लेंगे तो वो मेमोरी आपकी परमानेंट हो जाएगी और बहुत दिनों तक याद रहेगी। तो इससे 3 फ़ायदे होंगे। अगर आप लिखेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगी, आपकी जो स्पीड है बच्चों लिखने की वो बढ़ेगी और साथ में ही जो आपकी मेमोरी है, जो याद करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। तो एक काम पहला तो आपको यही करना है कि आपको अपनी तैयारी लिख के करनी है और लिखने से आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, हैंड राइटिंग सुधर जाएगी और ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है बच्चों कि अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि हम बुक कौन सी पढ़ें, क्योंकि इस टाइम तक तो बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं, सॉल्व पेपर्स आ जाते हैं, आपका सैम्पल पेपर्स आ जाता है, आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, गाइड्स होती हैं, रेफरेंस बुक्स होती हैं,
बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एक किताब उठाते हैं, समझ में नहीं आता इससे पढ़ें या उससे पढ़ें। तो बच्चों कुछ भी मत करो, मैं कहूँगा आपसे कि आप नोट्स बना लो। अगर संभव है 90 डेज़ के 100 डेज़ के आसपास में आपका टाइम बचा हुआ है, और अगर आप एक एक चैप्टर का डेली नोट्स बनाएंगे तो सभी सब्जेक्ट का नोट्स इसमें बन जाएगा। इससे आपकी जो राइटिंग स्किल है वो सुधर जाएगी, आपकी मेमोरी भी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ में आपका खुद का नोट्स तैयार हो जाएगा। और जब नोट्स आप तैयार करते हो बच्चों तो रिवाइज बहुत जल्दी होता है, क्योंकि खुद की लिखी हुई चीज़ें होती हैं, फटाफट याद आती जाती हैं कि यहाँ हमने क्या लिखा था। और जब आप अपने नोट्स से पढ़ करके जाते हो तो जब आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आता है तो आपको आपका नोट्स याद रहता है कि हमने यहाँ पर ये लिखा था, और एग्जैक्टली आप वही लिख करके आते हो। तो अगर संभव हो तो अपना नोट्स बना लीजिए, नहीं संभव है तो अपने फ्रेंड्स का या किसी का भी नोट्स आप मांग लीजिए जिन्होंने नोट्स प्रिपेयर किया हो। इससे तैयारी करोगे बच्चों तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। तीसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यही बच्चे गलती कर जाते हैं। बच्चों तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे ही बच्चों का एग्ज़ाम नज़दीक आता है वो तुरंत इम्पॉर्टेंट खोजने के चक्कर में लग जाते हैं कि किस चैप्टर में क्या इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लें। और बच्चों इम्पॉर्टेंट पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इम्पॉर्टेंट ना पढ़ो या इम्पॉर्टेंट नहीं खोजना चाहिए, लेकिन जब आपके पास में अभी भी सफिशिएंट टाइम है, लगभग 3 महीने का समय बचा हुआ है, तो उस टाइम पर आप इम्पॉर्टेंट मत पढ़िए। इम्पॉर्टेंट पढ़ा जाता है वो भी 1 सप्ताह के पहले। अगर इसके पहले ही आप पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो छोड़ देंगे। अब इम्पॉर्टेंट पढ़ने के अपने फ़ायदे भी हैं बच्चों और नुकसान भी हैं। कभी कभी होता है कि आप 10 क्वेश्चन पढ़ करके गए और 10 में से 8 क्वेश्चन आ गए, और कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि आप 10 क्वेश्चन पढ़ करके गए और 10 में से 1 क्वेश्चन भी नहीं आया या 1 ही क्वेश्चन आया। तो ये इम्पॉर्टेंट के फ़ायदे और नुकसान हैं। तो अभी से इम्पॉर्टेंट के चक्कर में मत पढ़िए, जो चैप्टर आप पढ़िए उस चैप्टर को कंप्लीट पढ़िए। तो क्या होगा कि अगर उस चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो उसमें से आपको कोई ना कोई नंबर तो मिल ही जाएगा। और यही हम ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में भी बच्चों को बताते हैं, और इसी वजह से हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करने वाले 94 से 96% तक के बच्चे इस बार पास हो गए। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि अगर इन 3 चीज़ों को आप फॉलो कर ले गए तो निश्चित रूप से सिर्फ पास ही नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे अंकों के साथ आप पास होंगे और आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.examtub.com पर जा करके हमारी कोर्सेज ले सकते हैं। और अगर आपको वहाँ ना जाना हो तो हमने इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप अपना ये लिंक देख करके वहाँ पे फॉर्म को फिल कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।